डियर स्टूडेंट, आज टाइप्स ऑफ वर्ब के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था और इससे पहले हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम रेगुलर और इर्रेगुलर के बारे में पढ़ेंगे और नॉर्मल पैटर्न कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मल पैटर्न कंजुगेट क्या होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर क्या होते हैं। रेगुलर और इर्रेगुलर से पहले ये है कि नॉर्मल पैटर्न कंजुगेट को हम क्या समझे, वो क्या होता है। हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं, आपको पता होगा हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं। वर्ब के हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स होते हैं। ओके, 4 टाइप्स होते हैं, सही है। एक होता है, हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट सिंपल, एक होता है पास्ट सिंपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन सबसे अहम, अगर मैं बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा है, तो वो है हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, अगर मैं एक ये हमारे पास बिल्कुल आ गया कि वर्ब से कितने होते हैं। इंग्लिश में हमारे पास वो है 4 होते हैं वर्ब के जो टाइप्स होते हैं, सही है। अब क्या है कि हमारे पास मैंने, सही है, कुक, कुक मैंने लिख दिया। देखो, फर्स्ट फॉर्म और फोर्थ फॉर्म बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से हमें फोर्थ फॉर्म बनाना बहुत ही आसान होता है। क्या पुट करना होता है? आईएनजी। आईएनजी अगर हम कुक के साथ लगा देंगे, फॉर एग्जांपल मैं लगा दूं कि कुकिंग, तो मतलब ये है कि कुकिंग हमारे पास ऑलरेडी क्या बन गया, फोर्थ फॉर्म बन गया, सही है, कुकिंग। ओके, फर्स्ट फॉर्म से हम क्या बनाते हैं? फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। लेकिन फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है, इसलिए मतलब अ पीस ऑफ केक है, सही है। लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है? सेकंड फॉर्म में आती है और थर्ड फॉर्म में आती है, सही है। मैंने आपको बताया था कि सेकंड फॉर्म और दूसरा लिखता हूं कि हमारे पास है वॉक, सही है, वॉक। ओके, वॉक के साथ अगर हम क्या लगाए, आईएनजी लगाए, तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग, वॉकिंग आ जाएगा, सही है। तो मतलब फर्स्ट फॉर्म से फोर्थ फॉर्म बनाना अ पीस ऑफ केक है। हमारे पास प्रॉब्लम किस में आती है? सेकंड फॉर्म में आती है और थर्ड फॉर्म में आती है। चलिए देखते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म कैसे बनाए, थर्ड फॉर्म कैसे बनाए, ये हमें सीखना है, ये बहुत जरूरी है। तो मैं ऊपर मेंशन करता हूं कि सेकंड फॉर्म अगर नॉर्मल पैटर्न ऑफ कंजुगेट के हिसाब से, मैं यहां मेंशन करता हूं कि ईडी को हम कैसे मतलब वो करते, सही है। यहां मैंने मेंशन किया ईडी। क्या अगर मैं यहां हमारे पास कुक आया हुआ है, कुक, कुक को अगर मैं कुक के साथ अगर मैं क्या लगाऊं, ईडी लगाऊं, ईडी लगाओ तो कुड बन जाएगा, कुक्ड। तो मतलब ये है कि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे ही होते हैं। अगर थर्ड फॉर्म के साथ मैं लगा दूं तो क्या आ जाएगा? कुड, कुक्ड ही आएगा, सही है। अब आते हैं वोल्क पर। हमारे पास दूसरा है वोल्क, तो ईडी में इसके साथ लगा दूं तो क्या बन जाएगा? वोट बन जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या है? वॉक्ड। ओके, अब आते हैं ईडी पर कि ईडी के नॉर्मल पैटर्न कॉन्जुगेट क्या होता है, सही है। हमारे पास आया कि मैं ऊपर लिख दूं कि नॉर्मल पैटर्न, पैटर्न नॉर्मल पैटर्न कॉन्जुगेट हमारे पास ये आ गया। ये क्या होते हैं कि जिस वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब कि हम फर्स्ट वर्ब के साथ ईडी लगाए, इस उसूल को या इस तरीके को या इस उसूल को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल पैटर्न कॉन्जुगेट। ओके, आते हैं अब रेगुलर वर्ब पर और इर्रेगुलर वर्ब पर आते हैं कि वो क्या होते हैं, सही है। हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। हमारे पास रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, डेफिनेशन लिखवाता हूं कि क्या होते हैं।
रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब क्या होते हैं? नॉर्मल पैटर्न ऑफ कंजुगेट, नॉर्मल पैटर्न ऑफ कंजुगेट को, ऑफ पैटर्न कंजुगेट को फॉलो करने वाला, एक्सेप्ट करने वाला क्या है? रेगुलर वर्ब है। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं के दूज वर्ब is called रेगुलर वर्ब। ओके, मैंने लिखा है कि those verb which follow the normal pattern of conjugate is called regular verb। के वर्ब में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में अगर हम क्या लगाए, ईडी का इजाफा करें और उससे ईडी का इजाफा लगे तो वो क्या है? नॉर्मल पैटर्न ऑफ कंजुगेट है। और ये हमारे पास क्या आता है कि ईडी अगर हम लगाए तो ये क्या है? नॉर्मल, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। सही है, ईडी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या? नॉर्मल पैटर्न ऑफ कंजुगेट को हम यहां क्या कर रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं के सपोर्ट, तो सपोर्ट के साथ अगर मैं ईडी लगाऊं तो क्या लगा, क्या बन जाएगा? सपोर्टेड। ओके, तो दूसरे पर आते हैं कि मैं लिख दूं के टॉक्ड, तो अगर मैं ईडी इसके साथ टॉक है, अगर मैं इसके साथ ईडी लगा तो ये क्या बन जाएगा? टॉक्ड बन जाएगा। अब आते हैं इर्रेगुलर पर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रेगुलर वर्ब क्या होते हैं। तो इनमें से हमने समझा कि रेगुलर वर्ब ये होते हैं कि ईडी लगाया जाता है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब बहुत ही डिफरेंट है। ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब बहुत मुश्किल होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सही है, इसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रेगुलर वर्ब हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। सही है, इर्रेगुलर वर्ब वो क्या है कि irregular verb कि those verb which unfollow the normal pattern of conjugate is called irregular। irregular verb क्या होते हैं? जानते हैं कि irregular verb फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एक जैसे होते हैं या कुछ चेंजेस होती है, कुछ चेंजेस होती है, लेकिन क्या होती है? सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं के यहां मैं लिख दूं के कम, कम हमारे पास आ गया। सही है, इसका मैं आपको बता दूं कि इसका जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, वो कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां क्या लगा दूं? केम। मैंने क्या किया? एक ही जगह मैंने क्या लगा दिया? ए लगा दिया, तो ये क्या बन गया? केम बन गया। तो फोर्थ फॉर्म में क्या होता है? कम, केम और कम और कमिंग, ये बन गया इर्रेगुलर वर्ब। एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। हमने यहां पर क्या लगा दिया कि ये स्पेसिफिक होता है। हमारे पास ईडी जो है, ईडी हमारे पास एक स्पेसिफिक होता है, लेकिन इसमें स्पेसिफिक नहीं होता। सही है, अब आते हैं दूसरे पर कि मैं दूसरा लिख दूं कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट। तो कॉस्ट फर्स्ट फॉर्म भी यही है, सेकंड फॉर्म भी यही है और थर्ड फॉर्म भी यही है और फोर्थ फॉर्म में क्या लगाएंगे? कॉस्टिंग। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया? इर्रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दूं के ब्रेक। ब्रेक हमारे पास आ गया। सही है, दूसरा क्या होगा? ब्रोक होगा। सही है, तीसरा क्या होगा? ब्रोकन होगा और चौथा क्या होगा? ब्रोकिंग। तो मतलब आई होप आपको इर्रेगुलर भी समझ आ गया होगा कि क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। सही है, लेकिन जो ईडी लगता है ये नॉर्मल पैटर्न कंजुगेट होते हैं, ये सेम कंडीशन पर होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या होते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब के हवाले से बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू, विल मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम।